गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी बच्चों। अगर नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। 8 चैप्टर की जो एक्सरसाइज करने वाले हैं हम। ओके बच्चों, तो वीडियो ज़रूर देख लेना आप। नाउ स्टूडेंट्स, हम रिकैप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी। ओके, देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। इस एक्सरसाइज में जो भी सम्स आपको गिवन है ना बच्चों, आपने उनमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, आपने उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स मैथ्स की लैंग्वेज में उनको कैसे लिखते हैं ये जस्ट शो करके दिखाना है। वैल्यूज़ वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ आपने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ देना है। देखिए सम नंबर 1 में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है ना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कौन से की बनानी है। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 टू गेट 11। 7 में क्या ऐड करूं कि 11 आ जाए। बच्चों अलजेब्रा की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेकर चलेंगे। वेरिएबल मीन्स ऐसा सिंबल जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर x मान के चलेंगे हम बच्चों। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमने मान लिया कि x को अगर 7 में ऐड करें तो 11 आ जाता है। लेट x शुड बी एडिड टू 7 टू गेट 11। अब इसको अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है इसका। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 7 में x ऐड करेंगे, इट मीन्स x प्लस 7, तो कितना मिलेगा, टू गेट 11 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बच्चों सिर्फ आपने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ देना है, आगे आपने प्रोसीड नहीं करना है। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी है आपने। अगर निकालनी होती तो हम निकाल सकते थे। इस 7 को हम दूसरी साइड ले जाते, ये नेगेटिव में हो जाता, तो ये 11 माइनस 7 इट मीन्स 4 बन जाता, तो x की वैल्यू 4 आती। इट मीन्स अगर 4 को 7 में ऐड करते हैं तो 11 आ जाता है बच्चों। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना था, तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सिमिलरली हम सेकेंड सम करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 9। कि 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 9 आ जाए। मैंने मान लिया दोबारा से, लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 9। सो अगर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है ना तो किस तरीके से बनाओगे आप, 12 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 माइनस x तो क्या बन जाता है, 9 बन जाता है, टू गेट 9। इट मीन्स इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पे। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है आपने, सिर्फ आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करना था, जो हमारा क्या बना, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। नाउ नेक्स्ट सम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट 24। इसमें भी हम वेरिएबल लेकर चलेंगे। जरूरी नहीं है बच्चों आपने x ही लेना है, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। ओके, और भी कोई अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं क्योंकि हमने वेरिएबल लेना है। लिटरल्स भी कह सकते हैं वेरिएबल्स को हम। अब देखिए, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट 24। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 24 आ जाए। मैंने मान लिया लेट x मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट 24। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाई x के 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दूं, x को, तो आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 24 आ जाता है। बस हो गया हमारा काम। जस्ट एक स्टेप और लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाई x। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हम 3x भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3x डिवाइड इज इक्वल टू 24। 3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 24। इट मीन्स 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे तो बच्चों हम 3x भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है ना बच्चों तो इस तरीके से आएगी, 3x इज इक्वल टू 24 है ना, तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और x तो इस साइड है ही। x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, x की वैल्यू 8 आई है ना, अगर आप 3 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें
3 8 जा 24 आया ना 24। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी हो सकती है। नाउ फोर्थ सम, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट 45। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। मैंने सपोज कर लिया अगेन, लेट x मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट 45। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो 45 आंसर आ जाता है। जस्ट हमने एक्सप्रेशन लिखना था। एक स्टेप और हम इसमें कर सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 45। इसको भी अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों x की, तो 5 को नीचे ले जाइए, ये 9 वैल्यू आएगी। इट मीन्स x की वैल्यू 9 आती है, तो इसका मतलब क्या, बनाकर 9 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तब हमें 45 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से करने हैं बच्चों आपने ये सम्स। स्टेटमेंट आपको गिवन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने बनाना है, सॉल्व आगे नहीं करना है, इतना करके छोड़ देना है बच्चों। नाउ फिफ्थ सम, थिंक ऑफ अ नंबर एंड ऐड टू इट। आपने क्या करना है, एक नंबर सोचना है, अगर उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो इसको हमने स्टेटमेंट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। थिंक ऑफ अ नंबर एंड ऐड टू इट, इट मीन्स उसमें 2 ऐड करना है, बस आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले तो हम नंबर मानकर चलेंगे, वेरिएबल लेकर चलेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू क्या मान ले, x मान ले या y मान ले, हमारी चॉइस है। लेट नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अब आपने क्या बताना है बच्चों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ आपने x में 2 ऐड करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है आपने। थिंक ऑफ अ नंबर एंड ऐड टू इट, उसमें 2 ऐड कर दो। एक नंबर सोचो, मैंने सोच लिया कि x है, और उसमें ऐड कितना कर दो, 2, बन गई हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपने करना था, बहुत ईजी था ये तो। ओके, 6 सम भी बिल्कुल ऐसा ही है। थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच लिया, सपोज मैंने सोच लिया x है वो, एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम इट मीन्स उस नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए बच्चों, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मान लेंगे नंबर को, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अगर नंबर x है बच्चों, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट, इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको ऐसे शो किया तो बन गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड हेंस द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट सम इज 7th सम, थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच लिया, एंड मल्टीप्लाई इट बाई 7। आपने उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्यूशन में, लेट नंबर इज इक्वल टू x, नंबर हमने x मान लिया। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट को देख के बनाना है ना, तो इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, 7 से। इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई x, या x मल्टीप्लाई बाई 7 भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा बच्चों 7x। और एक बात ध्यान से सुनना मेरी, देखिए अगर मैं यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई 7 लिखती बच्चों, तो भी आंसर 7x ही आता। हम जनरली क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को आगे लिखते हैं, वेरिएबल पीछे लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखना आपने कि क्या लिखा इसको, x मल्टीप्लाई बाई 7 को x7, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या लिखना है, 7x लिखना है, कांस्टेंट आपने पहले लगाना है, वेरिएबल बाद में लगाना है। ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है बच्चों। तो ये था हमारा 7th सम, के नंबर को सिर्फ आपने 7 से मल्टीप्लाई करना था, और ये आपका 7x क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 8, थिंक ऑफ अ नंबर एंड डिवाइड इट बाई 9। एक नंबर सोचना है आपने, और आपने उसको डिवाइड कर देना है 9 से। अब मैंने सोच लिया कि वो नंबर क्या है, x है बच्चों, और कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी है हमें इसकी, इट मीन्स हमने क्या करना है, डिवाइड इट बाई 9। इसको डिवाइड किससे करना है बच्चों, 9 से। इट मीन्स x डिवाइडेड बाई 9। बस इस तरीके से हमने शो करना था, वैल्यूज़ वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करनी, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने थे 8 के 8 सम्स में। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आपने ध्यान से हर एक सम को समझना है बच्चों।
तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। इसमें भी आपने बेसिक चीज़ें ही अप्लाई करनी है बच्चों। सम नंबर 1, राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। आपने नीचे जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना है और साइंस का और सिंबल्स का भी आपने यूज़ करना है। इट मीन्स एक्स वाई जेड वगैरह का यूज़ करना है जो भी इसमें वेरिएबल गिवन है, और आपने साइंस का यूज़ करना है। इट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सिंबल्स का साइंस का आपने यूज़ भी करना है। तो बच्चों ए पार्ट में आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, 7 इज टेकन अवे फ्रॉम ए। टेकन अवे मीन्स ले लो उसमें से, फ्रॉम ए में से 7 ले लो। इट मीन्स ए में से 7 माइनस कर दो। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पर ए में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड हेंस द आंसर। बस आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी थी बच्चों। ओके, आपने सिंबल का भी यूज़ कर लिया और साइन का भी यूज़ कर लिया और हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी बन गई बच्चों। कांस्टेंट का भी यूज़ कर लिया हमने। ओके, नाउ बी पार्ट, 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 2 टाइम्स ए किस तरीके से लिखते हैं वो बताते हैं सॉल्यूशन के अंदर। 2 टाइम्स ए मतलब 2 से आपने ए को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स ए का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई ए, और 2 मल्टीप्लाई बाई ए को तो आप 2a भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ 3 टाइम्स बी भी फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि हमने 2 टाइम्स ए को डिवाइड करके शो करना है 3 टाइम्स बी से। तो 3 टाइम्स बी कितना होगा बच्चों, 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये हो जाएगा बच्चों 3b। अब आपने लास्ट में क्या करना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी है ना। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी। इट मीन्स 2a डिवाइडेड बाई 3b। इस तरीके से आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अपनी बनानी है बच्चों। ओके, 2 टाइम्स ए को किससे डिवाइड करके शो करना है, 3 टाइम्स बी से। ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर बी पार्ट। नाउ सी पार्ट, हाफ ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सम का हाफ करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सम क्या होता है, कैसे शो करेंगे उसको, जैसे एक्स और वाई का एक्स प्लस वाई होता है, ए और बी का क्या होगा, ए प्लस बी होगा बच्चों। ओके, अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी है ना, तो इसको स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो। हाफ ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सम का हाफ करना है। देखो बच्चों, जब भी हम हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, नंबर या एक्सप्रेशन जो भी गिवन है। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना। तो जैसे ही हमने ए प्लस बी को 2 से डिवाइड करके शो किया, हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये हमारी क्या बन चुकी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन चुकी है। नाउ डी पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इंक्रीज्ड बाई 10 टाइम्स बी। 3 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इंक्रीज, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए को बढ़ाया गया है 10 टाइम्स बी। इट मीन्स इंक्रीज का मतलब ऐड करना बच्चों। सबसे पहले तो आप क्या करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए बताओ कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, इट मीन्स 3a। ओके, नाउ 10 टाइम्स बी भी आपने फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, 10 टाइम्स बी मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसको हम 10b भी लिख सकते हैं। नाउ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए ये अलग है, इज इंक्रीज्ड इट मीन्स 3a को इंक्रीज कर दो, मीन्स ऐड कर दो, बाय 10 टाइम्स b, कितना ऐड कर दो, 10b ऐड कर दो बच्चों। जैसे ही आपने इस तरीके से लिखा, आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई और आपका सम कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ ई पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, 1/3 ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ y एंड z। 1/3 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, 1/3 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ y एंड z से। अब सबसे पहले 1/3 ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों, 1/3 ऑफ x का मतलब क्या होता है, 1/3 ऑफ x मतलब के मल्टीप्लाई बाई
एक्स, 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स। अब इसको हम बच्चों x/3 भी लिख सकते हैं। ये x1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा, x/3 हो गया। अब आप बताएंगे सम ऑफ y एंड z को कैसे लिखेंगे। सम ऑफ y एंड z को बच्चों हम कैसे लिखेंगे, y प्लस z से लिखेंगे। अब फाइनल जो हमें क्या बताना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बतानी है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपने क्या बताना था, 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स ये रहा, इज मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ वाई एंड जेड। इसको मल्टीप्लाई कर दो वाई प्लस जेड से, वाई और जेड के सम से। तो x/3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड को बच्चों ब्रैकेट में रखना है आपने। अगर आपने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, x/3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जेड। इसका मतलब होगा कि y को x/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, z अलग से है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है, y प्लस जेड को बच्चों ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ तक अपने सम्स कंप्लीट कर लेने हैं बच्चों। और जो मैसेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिया था, तो वो आपने याद रखना है कि आपने 31 अगस्त तक अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करवानी है और एडमिशन भी अपना कंफर्म करवा लेना है। ओके बच्चों, सो थैंक यू।